Now let's continue our diuretics lecture. So today's topic for our discussion is कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर्स। ये डायूरेटिक्स होते हैं जो एक्ट करते हैं पीसीटी पे। पीसीटी वो एरिया जहाँ पर 65% सोडियम रीएब्जॉर्प्शन हो रही थी। अब क्योंकि डायूरेटिक्स लॉस करवाता है तो ये जो 65% है ये आगे जाता हुआ लूप ऑफ एनले और वहाँ पर डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ यूरिन के वहाँ से निकलना है। तो क्या ये 65% पूरा एक्सक्रीट होता है? इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि जो ये पीसीटी से होता हुआ जाएगा वो आगे रास्ते में कहीं और रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट समझना है, तो हमें सबसे पहले फिजियोलॉजी ऑफ पीसीटी देखनी होगी। फिजियोलॉजी ऑफ पीसीटी यानी इसमें अब एक तरफ ये है ब्लड, ये है ल्यूमन नेफ्रॉन का, और ये एक पीटी सेल है जो बॉक्स से रिप्रेजेंट की हुई है। अब जो बोमन कैप्सूल से फिल्ट्रेट आया जिसमें सोडियम और बाइकार्बोनेट है वो आया, जिसमें सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है पीटी सेल्स में। किसके बदले में? एक हाइड्रोजन के बाहर निकलने के बदले में। ये किससे होता है? सोडियम हाइड्रोजन एंटी पोर्टर से। अब जो एक सोडियम अंदर गया है एक मॉलिक्यूल और एक हाइड्रोजन का बाहर आया है, ये बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके H2CO3 बनाएगा। और किसकी प्रेजेंस में होता है ये होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में। अब ये डिसोशिएट होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। ये भी किसकी प्रेजेंस में होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज के। अब ये एंटर करता है पीटी सेल में जहाँ पर वापस से ये H2CO3 बनाएगा और फिर से डिसोशिएट हो जाएगा। अब ये पूरी प्रोसेस कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में हो रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सोडियम और बाइकार्बोनेट आ रहा है वो फिर से ब्लड में एंटर कर रहा है। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है पीसीटी की। लेकिन अब जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर होगा वो इस प्रोसेस को रोक देगा और यहाँ पर इनिबिट कर देगा, क्योंकि ये सारी जो प्रोसेस हो रही है ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में हो रही है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर क्या करेगा अब वो समझते हैं। ये एक्ट करता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स पर, इनिबिट करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज को, ब्लॉक करता है ल्यूमिनल एंड साइटोप्लाज्मिक कार्बोनिक एनहाइड्रेज। दिस इज साइटोप्लाज्मिक एंड दिस इज ल्यूमन्स कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब जब ल्यूमिनल कार्बोनिक एनहाइड्रेज ब्लॉक हो रहा है तो ये बाइकार्बोनेट का लॉस करवाता है यूरिन में। जब साइटोप्लाज्मिक कार्बोनिक एनहाइड्रेज ब्लॉक हो रहा है तो CO2 लेवल बढ़ रहा है और कोई एक्सचेंज नहीं हो पा रहा सोडियम और हाइड्रोजन आयन के बीच में, जिसके कारण जो सोडियम है और वाटर इंक्रीजेज इन ल्यूमन, जिसके कारण हमारा डायूरेटिक इफेक्ट आता है। अब जो मैंने आपको पहले बताया था वो यहाँ पर मैंने नोट में डाल रखा है कि मैक्सिमम सोडियम इज़ नॉट लॉस्ट ड्यू टू कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर्स बिकॉज सोडियम लॉस्ट इन पीसीटी इज रीएब्जॉर्ब्ड इन थिक असेंडिंग लिम्ब बाय सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड पम्प। इसके एग्जांपल्स होते हैं एसिटाजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड एंड डोरजोलामाइड, क्लोरोफिनामाइड। अब ये क्या करता है? डिक्रीज़ करता है एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन को, जिसके कारण ये ग्लाइकोमा में हम यूज़ कर सकते हैं। डिक्रीज़ करता है CSF प्रोडक्शन और माउंटेन सिकनेस में ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है। हाई एल्टीट्यूड पे क्योंकि लेस ऑक्सीजन होता है, अब ऑक्सीजन कम हो गया तो वेंटिलेशन रेट बढ़ेगी, जिसके कारण ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी बॉडी से और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस डेवलप हो जाती है। इसीलिए एसिटाजोलामाइड मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेटेड 4 to 5 days बिफोर एसेंट, यानी चढ़ाई से 4 से 5 दिन पहले एसिटाजोलामाइड को
हम देते हैं, प्रेफर करते हैं। अब यूज़ एसिटाजोलामाइड के यूज़ जो है वो आप गेम से याद कर सकते हैं। जी से ग्लोकोमा, ए से एल्कलाइजेशन क्योंकि ये बाइकार्बोनेट को भी यूरिन से निकाल रहा है। एम से माउंटेन सिकनेस, इसका मैंने आपको बेसिस समझा दिया है। ई से एपिलेप्सी, लेकिन अब एपिलेप्सी में ये ड्रग यूज़ नहीं हो पाती क्योंकि इसके बजाय हम और ड्रग्स यूज़ करते हैं। अब एडवर्स इफ़ेक्ट क्या होते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर्स के, वो है पैरेस्थीसिया, रीनल स्टोन पोटेंशियल और हाइपोकलीमिया। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर उन केसेस में जहाँ लीवर फेलियर है हम CA इनिबिटर को कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। इसका रीज़न है क्योंकि जो लीवर होता है वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कराता है, पर लिवर फेलियर के केस में ऐसा नहीं हो पाता, जिसके कारण अमोनिया का लेवल बढ़ने के कारण वो ब्रेन में एंटर होकर हिपैटिक कोमा एंड हिपैटिक इंसेफेलोपैथी कोज कर सकता है। अब जब लिवर फेलियर हो रखा है तो किडनी रोल प्ले करती है इस अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए, और वो कैसे करती है, इन हाइड्रोजन आयन्स के साथ अमोनिया का बाइंड करवा के। क्योंकि अमोनिया नॉन आयनाइज्ड फॉर्म होती है और अमोनियम आयन जब बन जाता है ये आयनाइज्ड फॉर्म होती है, ये रीएब्जॉर्ब नहीं हो सकती, पर नॉन आयनाइज्ड फॉर्म रीएब्जॉर्ब हो जाती है, जिसके कारण ये टॉक्सिक लेवल बढ़ जाएंगे। पर अगर हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर अगर वो कर देते हैं तो ये एल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन करवा रहा है, लेस एसिडिक मीडियम बना रहा है यूरिन का, जिसके कारण H+ आयंस लेस हैं और अमोनिया की जो मोर आयनाइज्ड फॉर्म होगी वो ज़्यादा अवेलेबल होगी, जिसके कारण टॉक्सिसिटी ज़्यादा होगी। इसीलिए लिवर फेलियर के केसेस में हम CA इनिबिटर को अवॉइड करते हैं। ये आपके MCQ के लिए ज़रूरी है कि CA इनिबिटर्स आर नॉन कॉम्पिटिटिव एंड रिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ द एंजाइम। यूजुअली जो इनिबिटर होते हैं वो नॉन कॉम्पिटिटिव एंड नॉन रिवर्सिबल यानी इरिवर्सिबल इनिबिटर्स होते हैं, पर CA इनिबिटर यानी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर नॉन कॉम्पिटिटिव एंड रिवर्सिबल इनिबिटर्स होते हैं। तो आप ये याद रखिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और डायूरेटिक का अगला पार्ट जल्दी आपके पास होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, लव यू ऑल।